रंजीत वासनिक, विदेश काकोडिया, तीरथ बट्टी सहित कई सरपंचों ने भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ली सदस्यता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुनबे में इजाफा हुआ। नगर परिषद बरघाट के पूर्व अध्यक्ष रंजीत वासनिक अपने साथियों सहित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बंडोल सागर में आयोजित विशाल गोंडवाना सम्मेलन में रंजीत वासनिक, जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष विदेश काकोडिया एवं बरघाट विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे तीरथ बट्टी ने अपने कई साथियों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। चुनावी वर्ष में रंजीत वासनिक का अपने साथियों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद यह साफ हो गया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से रंजीत वासनिक प्रत्याशी हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते दिवस 9 जुलाई को बंडोल बखारी में आयोजित विशाल गोंडवाना सम्मेलन के अवसर पर 750 धन्वंतरी महत्यागी इंडिगो इनवाती दादा साजवा दरबार छिंदवाड़ा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलेश्वर मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष गया प्रसाद कुमरे सहित कई अतिथि मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में रंजीत वासनिक ने अपने साथियों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता लेते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करने और समाज के लिए हर कदम पर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। सागर में आयोजित कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक गोंडवाना के लोगों के हक अधिकार शासन सत्ता के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट दादा हीरा सिंह मरकाम एवं गोंडवाना के इतिहासकार भाषाविद लेखन पैनवासी डॉक्टर मोती रावेन कंगाली की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। नगर परिषद बरघाट के अध्यक्ष रहे रंजीत वासनिक बड़े लाव लश्कर के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर रंजीत वासनिक ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के परिवार में शामिल होकर उन्हें गौरव महसूस हो रहा है। वह गोंडवाना के लोगों के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस भरोसे के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया, उस भरोसे को कायम रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। राज करेगा। पहले प्रस्तावना में भारत के संविधान के उस प्रस्तावना में सामाजिक बात कही गई है, धार्मिक आजादी की बात कही गई है, आर्थिक आजादी की भी बात कही गई है और राजनीतिक आजादी की भी बात कही गई है। तो बताइए, आपको आर्थिक आजादी में क्या ये असमानता है कि नहीं है? आज हमारे गांव का किसान मजदूर 100 रुपया 150 रुपया में काम करता है। एक आदमी एक दिन में 50 करोड़ से ज्यादा काम कर रहा है, उसको आए हैं। तो यह समानता है कि नहीं है? इसमें पहले समानता लाना चाहिए कि देश में एक बड़ा बराबर लोगों के पास पैसा होना चाहिए। ऐसा समानता लाया जाए तब तो मतलब है भैया, है कि नहीं है? एक आदमी झोपड़ी में रहेगा और एक आदमी गोली बेटा और बेटी है और उसका घर इतना बड़ा है कि कुत्ता बिल्ली साला वहाँ दूध पीता है। बताइए, सोफा में सोता है। ये समानता है कि नहीं है? ये समानता है कि नहीं है? बताइए। लोग समानता की बात कर रहे हैं। शादी विवाह में समानता होना चाहिए, मृत्यु संस्कार में समानता होना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के देश का प्रधानमंत्री चिल्ला के कह रहा है। अरे हमारे यहाँ तो शादी विवाह हमारे समाज के लोगों के द्वारा करवाया जाता है कि नहीं है? हमारे आजकल पंडा पुजारी लोग करते हैं, है ना? तो भाई दूसरे लोग मुस्लिम भाई निकाह करता है कि नहीं है भाई? है ना? तो ये तमाम और सामान्य वर्ग के लोग उनका अलग शादी व्यवस्था है कि नहीं है? दुनिया कहती है इन आदिवासियों से सीखो, इनकी
की संस्कृति, गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, और जिस दिन खत्म हो जाएगा दुनिया की सारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा। इस देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री उसने इस बात को कहा और अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उस पुस्तक में उसने लिखा। तो बताइए, आज समानता की आप बात कर रहे हो, संस्कृति खत्म करने में लगे हो। आप विदेशी संस्कृति को हमारे देश में आप थोपना चाहते हैं, तो हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका विरोध करती है। इस मंच के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा देश में तमाम जिला मुख्यालय में हमारे महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमने सब प्रदेश के लोगों को कहा है कि ये यूसीसी का समान नागरिकता का विरोध होना चाहिए। अभी मसौदा भी तैयार नहीं करें। हमारे आदिवासी किरोड़ीलाल मीणा के माध्यम से प्रस्ताव लाया गया है। बताइए, यानी आदिवासी को ही मोहरा बनाया जा रहा है इस देश में। इसलिए साथियों, आपसे मेरा निवेदन है, आने वाले समय में आप सब लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में काम करें। निश्चित तौर पर ये जो चीट में भाई साहब ने लिखा है, मैं जो बोल रहा था ST/SC 275 का, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ऐसा कहा, एक एक व्यक्ति को देश के 75 साल की आजादी में हमारे नाम पर इतना पैसा आया, वो हिसाब किताब तो ज्यादा है। एक आदमी को करोड़ों रुपया मिल सकता है, लेकिन मैंने सरकार को, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सरकार को 2 फरवरी को पत्र लिखा है, और छत्तीसगढ़ की सरकार को हम लोगों ने पत्र लिखा है। हमारा पत्र बनाने वाला देश का सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट उसने बना के दिया है। सरकार को हमने पत्र लिखा कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के नाम पर अभी तक आपने जो खर्चा किया, वो खर्चा का हिसाब दो, वो पैसा हमारे घर तक आना चाहिए। आपने वो पैसा कहाँ खर्चा किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 25 लाख रुपए नगद मिल सकता है, बशर्ते उसके लिए आपका विधायक चाहिए, वो सदन में बात करे, आपका सांसद चाहिए। ऐसा सांसद नहीं जो सेवा जोहार भी नहीं करता है। काफिर है आपका जो सांसद है यहाँ का और बगल वाला, दोनों सांसद काफिर है कि नहीं, कायर है ये लोग। तो ऐसे लोगों को आप चुनाव मत जीतो जो सदन में आपका बात न करे, सदन में आपकी बात जो करे, अरे बात न मारे तो कुर्सी उठा के पटक दे। ऐसे लोगों को आप जब भेजोगे तो निश्चित तौर पर आपका हक और अधिकार मिलेगा, हमारे बहन को सम्मान मिलेगा, बहन और बेटियों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चलना होगा। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप लोगों ने अगर यहाँ सरकार बनाने में मदद कर दिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, तो निश्चित तौर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 275 में जो बात लिखी है, उन तमाम कानून में जो बात लिखी गई है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और आपके प्रत्येक परिवार में 1-1 करोड़ रुपया खाते में दिया जाएगा। ये लोग तो 1 रुपया 2 रुपया चावल, जो चावल हम पैदा करते हैं उसको ये मोल लगाने की बात करते हैं। बताइए, तो ये बात चलने वाला नहीं है साथियों। इसलिए समय भी अधिक हो गया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए पुनः इसका व्यवस्था ला करके अब क्या कर अधिकार चल रही है। आज चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो,
चाहे आपका विकास का मामला हो, चाहे आपका खनिज संपदा का मामला हो, तमाम मामलाओं को छीनते जा रही हैं। कल यदि अगर एक और समान एक नागरिक लागू होता है तो आज आपकी जो जमीन है, आपके जमीन छीन करके और सब ले जाएंगे, आप लोगों को जो है लावारिस कर देंगे। ये कानून ला रहे हैं। इसलिए भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है, दोनों पार्टी एक है। इन पार्टियों में मिलकर के बढ़िया रात में इनका अध्ययन होता है और अलग अलग हमारे समाज का उपयोग करके हमारे साथ में अन्याय कर रहा है। बहुत सारे हमारे लोगों ने कांग्रेस को अपना समझा। कांग्रेस ने हमारे बहुत आज भी बोलते हैं, आज भी हमारे विधायक और सांसद हैं जो गुलाम हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग आज भी जो है ना विभीषण की तरह हमारे समाज में आकर के गुमराह करके और आपकी वोटों को अपने पक्ष में डलवा करके और ऐसा आराम कर रहे हैं। ऐसे पार्टियों को आपको देश के अंदर चाहे प्रदेश के अंदर जिला के अंदर आपको जूता मार के बाहर निकालना होगा, तब जाकर के आपके हक और अधिकार मिलेगा। क्योंकि हम लगातार पिछड़ा जाते हैं तो हमारे लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। कांग्रेस में हमारे लोगों ने चाहे शिवानी सोलंकी जी हो, चाहे भंवर सिंह पोटे जी हो, चाहे दलबीर सिंह जी हो, चाहे रणधीर सिंह जी हो, इनके साथ में क्या क्या घटना घटी है ये चीज शायद आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। हमारे लोगों को सत्ता में भी भागीदारी नहीं मिला। हमारे लोगों आज देख लीजिए, आज इस लोकसभा सांसद जो सिंधी की आती है, वो मंडला का जो गोटे गांव तक जाती है, अपने यहाँ से लेकर के कोयलारी और तमाम इधर से लेकर के वो वहां तक कहाँ अमरकंटक तक वो सांसद बनता है। लेकिन आज देश के अंदर एक आदिवासी जो भाजपा के पदाधिकारी आदिवासियों पर पेशाब कर रहे हैं, उनके प्रति आज भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कारण है? कांग्रेस के लोग भी नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस के हमारे जिनको नेता विधायक बनाते हैं, जो हमारी लड़ाई जो है वहाँ विधानसभा में लोकसभा में लड़ पाए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है इनका चयन इसलिए किया था कि यहाँ ज्यादा समुदाय है, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा है, तो वहाँ का प्रतिनिधित्व चुन करके अब जाएंगे और जाकर के पार्लियामेंट में लोकसभा में और विधानसभा में विधायक में बोलेंगे। लेकिन आजादी के आज तक इन लोगों ने अपनी आवाज नहीं निकाली समाज के लिए। इस समाज के आधार पर इनको आरक्षण मिला, इन समाज के कारण भागीदारी मिला, लेकिन ये भागीदारी कहाँ निभाए? आज हमको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, आज हमारे जमीन में डैम बनाया जा रहा है, हमारे जमीन से कोयला और खनिज निकाला जा रहा है। इसके तमाम जो है आज तक उनकी भागीदारी की बात नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपना कुर्सी और जो अपना विधायकगिरी, अपना सांसदगिरी लगातार ये बनाए रखे हैं और हमारे समाज के बीच में आकर के और गुमराह करके वोट ले जाते हैं 5 साल के 5 साल, और जब चुनाव आता है तो फिर दादा भैया कहते हुए अपने फिर वोट मांगने आ जाते हैं। इसलिए हमारे हर कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे तमाम जो विधायक हमारे हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व चुन करके भेजते हैं, इस समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ना था, वो आज तक जो है ये नहीं लड़ पाए हैं। इसलिए आप सबसे हमारा करवत प्रार्थना है कि आप प्रत्येक पोलिंग बूथों में आप लड़ जाइए। जो दादा मरकाम जी ने 1 बूथ 10 यूथ जो समीकरण दिया था, आज उस समीकरण के आधार पर आप काम करेंगे। माई का लाल कोई नहीं है कि आपको हरा सके। ऐसा आशा और विश्वास करते हुए, बातें तो बहुत सारे हैं, बातें बहुत है जो हम ज्यादा नहीं कह पा रहे क्योंकि समय का अभाव है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और हमको स्वयं 8-9 बजे तक हमको वहाँ पहुँचना था और आप सब लोगों ने समय दिया है। इतने बरकस पानी में इतने कड़क आपके चरणों को दर्शन करने और आप आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे लगता है दादाजी बहुत पहले यहाँ पर आ रहे होंगे, 20 साल पहले यहाँ इस धरती पर आए थे, उनका चरण पड़ा था यहाँ पर। और पुनः मैं
उनके जो विचारधारा है उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और मुझे मालूम है कि दादा प्रकाश जी की विचारधारा, गुणवाना आंदोलन की विचारधारा आपके मरकाम साहब ने बोला 18 सितंबर को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा प्रतापपुर के पास कटंगी में होगी। उसका हमारे पूनाराम भैया के माध्यम उसकी देखरेख कर रहे हैं, और इस आयोजन कमेटी में समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के पदाधिकारियों को, सामाजिक पदाधिकारियों को, सभी यहाँ उपस्थित जो भी सहयोग कर रहे हैं ग्रामवासियों को मैं कोटिस आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जवान। तमाचा मारने की जरूरत है मित्रों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी से, और 2 लाइनों के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय सभी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और बहुत बारिश के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोगों ने जितना अपना अमूल्य समय दिया, विपरीत मौसम के बावजूद भी, कि जब तक संघर्ष का मैदान छोड़ के ना भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के ना भागो तुम, जब तक सफलता ना मिले संघर्ष का मैदान छोड़ के ना जाओ तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये 2023 है, और आप दादा का जिस तरह से प्रतिनिधित्व दादा कर रहे हैं, दादा हमारे तुलेश्वर मरकाम जी, मैं उनके फिर से वो लाइन दोहराना चाहता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार, बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजन में मैं जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत, और आयोजन कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद। झंडा को लेकर सतरंगी को लेकर, झंडा को लेकर सतरंगी को लेकर, झंडा को लेकर सतरंगी को लेकर गोदवाना चलिए जाओ, झंडा को गोदवाना चलिए जाओ, झंडा को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार जो दलित आदिवासियों के ऊपर में अन्याय अत्याचार कर रही है। सीधी में अभी घटना घटी है, शिवपुरी में घटना घटी, इसके पहले छतरपुर में भी घटना घटी थी। एक दलित युवक दूल्हा था, उसका भी अंगूठा काट दिया गया था। इस तरह चाहे सिवनी के आपके सुरई वाला मामला हो, पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे देश में 1 नंबर में मध्य प्रदेश है अन्याय अत्याचार करने में। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो सरकार आदिवासियों के ऊपर में पेशाब करे, उनके सर में पेशाब करे, ऐसे सरकार को क्या यहाँ रहने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इधर उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी जो विधायक का प्रतिनिधि है
वो उसके ऊपर पेशाब करता है और प्रदेश का मुखिया उनका पैर धो रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको दलित आदिवासियों का जो अपमान है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव 2-3 महीना में चुनाव है तो उसका हमको फायदा मिल जाए। निश्चित तौर पर जनता जाग चुकी है। दलित आदिवासी जो समाज है, पिछड़ा समाज है, मूल निवासी समाज है, वो आज जाग गया है और अपने हक अधिकार के लिए आज जिस तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ कार्यक्रम है, तिरुमाल बेन दादा मरकाम जी का गोंडवाना रत्न और दादा मोतीराम कंगाली जी का मूर्ति अनावरण का इस कार्यक्रम में हम लोग सागर में पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर इतनी भरी बरसात में कल से पानी बरस रहा है, उसके बाद भी इतने जनता है, तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से मध्य प्रदेश में गोंडवाना की सरकार बनेगी। हम लोगों ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया नहीं है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद से जब भी कांग्रेस ने अन्याय अत्याचार किया है, निश्चित तौर पर अगर जिला पंचायत की बात करें तो उनने जो अपना वादा किया था यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से, तो उसका भी उन लोगों ने उल्लंघन किया है। और आने वाले समय में हम तो देख रहे हैं कि पूरा देश में कांग्रेस पार्टी ने ही, चाहे राजपाट की बात कर लें, चाहे भाषा की बात कर लें, आज तक हम लोगों को गोंडवाना राज नहीं मिल पाया, तो कांग्रेस की गलती थी। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी रणनीति होगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सिर्फ आदिवासियों को या प्रत्याशी बनाएंगे या दूसरे समाज के लोग को भी जोड़कर उसके साथ आप चुनाव लड़ेंगे? गोंडवाना एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी में तो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, क्योंकि गोंडवाना को गोंडों से जो तुलनात्मक भाजपा कांग्रेस कर रही है, तो ऐसा नहीं है। गोंडवाना तो आदत नहीं था और गोंडवाना लैंड के आधार पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को माननीय दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो राजनीति चेतना दी है, तो वो खाली गोंड थोड़ी चुनाव लड़ेंगे। गोंड की गोंडवाना नहीं है, गोंडवाना और गोंड में अंतर है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जैसे आज रुद्र प्रसाद मिश्रा जी आए, उसके नेतृत्व में करीबन 100-150 लोग ज्वाइन करे हैं वहाँ डूबा में, और आज माननीय हमारे रजनीश वासनी के नेतृत्व में 200 से ऊपर सदस्यता मिली। तो ये बात को जान रहे हैं सभी, और इसलिए गोंडवाना गोंडों से नहीं है, गोंडवाना आदत भी है और सभी समुदाय का आज लगातार जुड़ रहे हैं। और पहले भी जुड़े हैं हमारे तिवारी जी जो अनूपपुर से रहने वाले प्रदेश के महासचिव हैं, और ब्राह्मण महासभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो ये जो ना लोग जो कह रहे हैं कि गोंडवाना गोंड लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो पार्टी है और दादा मरकाम